हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस बल सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट बुक लाए हैं जो कि किरण पब्लिकेशन का है। यह किरण पब्लिकेशन का बुक बिहार पुलिस के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देखे होंगे कि हर कोई टीचर इसी बुक के बारे में बताते हैं पढ़ने के लिए, और इसका हम प्रैक्टिस सेट लाए हैं। तो देखिएगा, हर एक टीचर इसी बुक के बारे में बताते हैं, और यूट्यूब पर भी कई बड़े-बड़े टीचर इस बुक के बारे में बताए हैं कि अगर आपको पढ़ना है तो किरण पब्लिकेशन का ही बुक पढ़ें, जो कि बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज हम इसका प्रैक्टिस सेट फर्स्ट करने जा रहे हैं। अगर आप सबका सपोर्ट मिला, अगर आप लोग इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देंगे तो हम इसका पूरा प्रैक्टिस सेट कराएंगे, और इसके बाद बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, पिछले विगत वर्षों में जितने सारे एग्जाम हुए हैं बिहार पुलिस का, इसलिए आप सब इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं मॉडल सेट फर्स्ट। देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस में जीके जीएस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लगभग 70 से 80 नंबर आपका जीके जीएस से ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम जीके जीएस को कंप्लीट करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सामाजिक विज्ञान से। देखिए, पहला सवाल है, बिरजू महाराज प्रख्यात है। तो बिरजू महाराज किससे प्रख्यात है? मणिपुर नृत्य से, कथकली के लिए, ओडिसी नृत्य के लिए, कथक नृत्य के लिए। तो बिरजू महाराज का संबंध किससे था? कथक नृत्य के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आइए देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको सही से साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो प्लीज़ वीडियो का क्वालिटी आप बढ़ा लीजिए और आप आसानी से इसे पढ़ सकेंगे। देखिए, अगला सवाल है, पद्म रत्न और अन्य उच्चतम सम्मानार्थ पुरस्कारों की पुरस्कार समितियों की जूरी का प्रधान कौन होगा? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर है भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 2। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है? ऑप्शन है निजी संपत्ति को परिरक्षित करना, दूसरा है जनता के धर्म का संवर्धन, तीसरा है शोषण पर नियंत्रण, चौथा है मूल अधिकारों के अतिक्रमण को रोकना। तो देखिए, किसी कल्याण राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होगा शोषण पर नियंत्रण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है? तो आप सबको पता होगा, भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है कोलकाता को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? तो भारत का ताज ग्रहण किया था उन्होंने 1911 ईस्वी में। कब किया था? 1911 ईस्वी में। अगला देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालानुक्रम में सही है? तो देखिए, इसका क्रमांक देखना है, सबसे पहले कौन सा घटना हुआ था। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद है कैबिनेट मिशन। तो दोस्तों देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका होगा 1930, यह होगा 1930। भारत छोड़ो आंदोलन होगा 1942, 1942, यह हो जाएगा 1942। और उसके बाद कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946, 1946। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले होगा 1930, उसके बाद 1942, उसके बाद 1946। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था धर्मपाल ने। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा सही। देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है यह। तो किसकी जानकारी नहीं थी? तो कृषि की जानकारी नहीं थी। ऋग्वेद काल के दौरान पूछ रहा है किसकी जानकारी नहीं थी, तो कृषि की जानकारी नहीं थी। तो अबुल फजल ने लिखा था, बाबरनामा बाबर ने लिखा, हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम ने लिखा था, अकबर नामा को लिखा था अबुल फजल ने। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3, अकबर नामा अबुल फजल ने लिखा था। आइए देखते हैं अगला सवाल को। देखिए, अगला सवाल है, भक्ति संतों में निम्न में कौन सर्वाधिक उत्कृष्ट थे? तो भक्ति संतों में सबसे ज्यादा उत्कृष्ट कौन थे? ऑप्शन नंबर ए रामदेव, नंबर 2 तुलसीदास, नंबर 3 कबीर, नंबर 4 नामदेव। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 3 कबीर। भक्ति संतों में से सर्वाधिक उत्कृष्ट थे कबीर।
आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किया जाने वाला जो पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालता है? तो देखिए, वन महोत्सव, वन रोपण, लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी। तो देखिए, लकड़ी का जब विनाश होगा, लकड़ी को जब मनुष्य काटेगा तो पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा आएगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखिए, भारत रत्न को सर्वप्रथम पाने वाला कौन था? तो भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला था? ऑप्शन है सीवी रमन, डॉक्टर राधाकृष्णन, वी कृष्णमूर्ति, अगला है नेल्सन मंडेला। तो सही आंसर होगा इसका डॉक्टर राधाकृष्णन। देखिए अगला सवाल है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। इसमें देखना है संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो दामोदर वैली परियोजना, कोसी परियोजना, वन बैरेज परियोजना, गंडक परियोजना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, गंडक परियोजना। गंडक परियोजना से बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों सिंचाई करते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो देखिए, मैकमोहन लाइन, डुरंग लाइन, रेड क्लिफ लाइन, मैगिनोट लाइन। तो भारत और पाकिस्तान के बीच होगा कौन सा? रेड क्लिफ लाइन। यही होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। डुरंड लाइन अगर कहे तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। मैकमोहन लाइन कहे तो यह भारत और चीन के बीच है। आइए देखते हैं अगला सवाल। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एवं अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। देखिए अगला सवाल है, भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाला पहला राष्ट्रपति थे। देखिए, पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाला पहला राष्ट्रपति कौन थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन है के आर नारायण, डॉक्टर एजेपी अब्दुल कलाम, वीवी गिरी, एन रणजीव रेड्डी। तो देखिए इसका सही आंसर होगा डॉक्टर एजेपी अब्दुल कलाम, भारत के पहले पनडुब्बी यात्रा करने वाले राष्ट्रपति थे। अगला देखिए, माइका खान पाया जाता है। माइका खान कहाँ पाया जाता है आपको यह बताना है। ऑप्शन है जमशेदपुर, दूसरा है कोडरमा, तीसरा है धनबाद, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर होगा कोडरमा। कोडरमा में माइका का खान पाया जाता है। देखिए अगला सवाल है, एनी बेसेंट मूलतः नागरिक थी। एनी बेसेंट मूलतः कहाँ कहाँ की नागरिक थी? तो यह होगा आंसर ब्रिटिश। ब्रिटिश की नागरिक थी एनी बेसेंट। अगला देखिए, निम्न में कौन सा विद्रोह सिंधु और कान्हो से संबंधित है? आपको बताना है सिंधु और कान्हो ने किस विद्रोह का संचालन किया था। तो ऑप्शन ये है संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का ही नेतृत्व सिंधु और कान्हो ने किया था और आपको ईस्वी भी याद रखना है 1855। उसके बाद संसद के पहले घंटे की बैठक आमतौर पर प्रश्नों को पूछने के लिए रहता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रश्नकाल। इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। इसके बाद का जो समय होता है वह शून्यकाल कहलाता है। आइए देखते हैं अगला सवाल। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क यह आपका असम में स्थित है। देखिए अगला सवाल है, पार्लियामेंट सिस्टम में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा। लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। अगला सवाल है, वह कौन सा विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त किया? तो यह था राजेंद्र प्रथम। यह राजेंद्र प्रथम था। उसके बाद देखिए, एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा मीन कैम्फ मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मन भाषा में एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा मीन कैम्फ लिखा गया था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, भूमंडलीय पवन। भूमंडलीय पवन ऑप्शन है ऋतु में परिवर्तन के साथ अपनी दिशा बदलती है। ऑप्शन 2 है दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। ऑप्शन 3 है कभी अपनी दिशा नहीं बदलती। ऑप्शन 4 है पर्वतीय ढलानों के ऊपर की ओर बहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती है।
आइए देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित किस स्थान पर नव प्रस्तर युग और ताम्र प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिरांद। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, अजमेर का नाम सूफी संत डैश के साथ जुड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से किन्हें भारत के सफेद क्रांति का जनक कहा जाता है? तो भारत के सफेद क्रांति का जनक है, ऑप्शन है हरगोविंद खुराना, वी कुरियन, एम एस स्वामीनाथन, पी के सेठी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका वी कुरियन। देखिए, अगर हरित क्रांति का जनक पूछे तो वह होगा एम एस स्वामीनाथन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है? देखिए दोस्तों, आपसे चमकदार ग्रह पूछे, सुबह का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी का जुड़वा बहन, तो इस सब का आंसर हो जाएगा शुक्र। इसका हो जाएगा आंसर शुक्र। अगर आपसे सबसे छोटा ग्रह पूछे तो होगा बुध, सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो होगा बृहस्पति, और लाल ग्रह पूछे तो होगा मंगल। दोस्तों नोट कीजिएगा कि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है, मंगल का 2 उपग्रह होता है, खगोश और डिमोस। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधानसभा। इसका आंसर होगा विधानसभा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, हेसलिंग किसकी राजधानी है? हेसलिंग किसकी राजधानी है? ऑप्शन है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिनलैंड। फिनलैंड, हेसलिंग की राजधानी है फिनलैंड। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है? ऑप्शन है ऋग्वेद, ऑप्शन 2 है अथर्ववेद, ऑप्शन 3 है यजुर्वेद, ऑप्शन 4 है सामवेद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर 2 अथर्ववेद। देखिए, सबसे पुराना वेद पूछे तो यह होगा ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद पूछे तो यही है वह अथर्ववेद। अगला सवाल, देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बिहार। बिहार में देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील बताना है कौन सी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। अगला सवाल है, डूरन लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा रेखा है? तो डूरन लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा है? पहला ऑप्शन है भारत चीन, जो कि भारत और चीन के बीच नहीं होगा। ऑप्शन 2 है चीन और अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर 3 भारत और तिब्बत। ऑप्शन नंबर 4 भारत, ऑप्शन नंबर 4 पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगला देखिए, मानव विकास के संगठन कौन है? तो मानव विकास के संगठन दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, शिक्षा, उपभोग तथा जीवन दशा। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि मानव विकास के लिए सभी जरूरत है। अगला सवाल है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण, जो कि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें यह लोकनायक के रूप में उभरा था। उसके बाद देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है, औरंगजेब के पुत्र शाहजादा अजीम ने किस नगर के नवीनीकरण पर 1 करोड़ रुपये खर्च किए तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास भी किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना। पटना को इन्होंने द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास किया था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, बिहार में राज्यसभा सदस्यों की कितनी सदस्य है? तो बिहार में राज्यसभा सदस्यों की कितनी सदस्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 16। अगला सवाल है,
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की सही क्रम। तो देखिए, भागवत झा, आजाद, सत्येंद्र नारायण सिंह, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, लालू प्रसाद यादव, श्रीमती राबड़ी देवी, श्री नीतीश कुमार। तो सबसे क्रम में पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए अभी तो नीतीश कुमार है, इससे पहले राबड़ी देवी थी, उससे पहले बना था लालू प्रसाद यादव, और उससे पहले था जगन्नाथ मिश्र। आइए देखते हैं अब समान विज्ञान का सवाल। सवाल है, लोहे और इस्पात उद्योग के संदर्भ में राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। देखिए, दुर्गापुर असम, बोकारो बिहार, भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला कर्नाटक। लोहा और इस्पात में इसका सही आंसर हो जाएगा भिलाई छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर 3।